आइए, इंडिया और वर्ल्ड जीके में हम जो करंट की बात करेंगे तो इसमें क्या है, एक न्यूज़ है हमारे सामने जिसका जो आधार है वो ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर आप समझते हो, ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उस हमले में जो लोग मारे गए थे, उस संबंध में ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इसके तहत पीओके और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी गुट थे या जो आतंकी स्थान थे उनको तबाह किया गया था। ये ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था, जिस पर मानसून सत्र में आज से चर्चा है। लेकिन ये विवादित भी रहा। जो सीज फायर किया गया था वो ट्रंप ने पहले किया, ठीक। अब ये पाकिस्तान बीच में आया या नहीं आया, जो भी बातें हैं, लेकिन अब हमारे सामने एक न्यूज़ आई है जो हमें यह बताएगी कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का इंटरफेयर रहा था और पाकिस्तान ने या तो युद्ध बंद कराने के लिए कहा था, एक्सेट्रा कुछ भी जो चीज़ें हैं वो सामने है। क्योंकि एक है मुनीर जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, और एक ट्रंप, आप जानते ही हो। इनकी जो मुलाकात करवाई थी वो एक अमेरिकी जनरल ने करवाई थी, तब जाके इनकी कोई साठ गांठ बनी। हमारे सामने फिर नई पिक्चर आई थी, वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम नहीं बात कर रहे। तो जो अमेरिकी जनरल जिसने इन दोनों की मुलाकात करवाई थी कि आप बैठो बात करो, उस अमेरिकी जनरल को पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये न्यूज़ है। अब देखो कैसे कड़ियां जुड़ गई, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ गई, पाकिस्तान आ गया बीच में, इंडिया आ गया बीच में। तो आइए इसको नए रूप में स्टार्ट करते हैं। लिखिए, ट्रंप मुनीर की मुलाकात कराने वाले अमेरिकी जनरल को पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला। ये न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ को हमने कैसे जीना है, ट्रंप तो आप जानते ही हो, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। कई बार आपसे मैंने इसके बारे में जानकारी ली है कि मुझे इसकी पार्टी का नाम बताओ, कई बार एग्जाम में भी आता है। तो इसकी पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी। पाकिस्तान में वैसे दो पार्टियां चलती है, एक तो डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिकन पार्टी चल रही है। हालांकि एलन मस्क, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी भी रहे चुनावों के अंदर, उसने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, अमेरिका पार्टी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने पहले बता चुका हूँ ये कि इस पार्टी पे क्वेश्चन आने के चांस है। तो यहाँ आप ऐसे करो, एक छोटा सा स्टार्ट डाल के लिख दीजिए, एलन मस्क ने अमेरिका में अमेरिका पार्टी बनाई है।
चले आइए, ये जो है मुनीर, पूरा नाम है इनका असीम मुनीर। ये पाक सेनाध्यक्ष है। पाक सेनाध्यक्ष है। ये जो है ये है जनरल माइकल कुरिल्ला। जनरल माइकल कुरिल्ला। तो इस न्यूज़ को आप समझ चुके होंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ है, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका। हालांकि भारत का इसका सीधा सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब ज़्यादा उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारे सामने एक स्टैटिक पोर्शन और आता है। वो स्टैटिक पोर्शन क्या है? ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। पाकिस्तान का जो पहला नागरिक सम्मान होता है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, वो होता है निशाने पाकिस्तान या निशाने पाक, एक ही बात है। और दूसरा होता है, अभी मैं इसका नाम बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिख दीजिए। दूसरा नागरिक सम्मान ये कौन सा है? निशाने इम्तियाज। निशाने इम्तियाज। इम्तियाज। निशाने इम्तियाज। चले आइए, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाक। निशाने पाक। आइए, इसमें लिखो सम्मानित भारतीय। आपको इसे भारत से जोड़कर देखना पड़ेगा। मतलब इससे कौन से भारतीय को सम्मानित किया गया? तो एकमात्र प्रधानमंत्री है, भारतीय है, वो है मोरारजी देसाई। 1990 में किया गया था। तो निशाने पाक कब मिला था? 1990 में। और ये जो मोरारजी देसाई है, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जनता पार्टी से इनका संबंध रहा है, ठीक है ना। कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है ये। और ये जो मोरारजी देसाई है, इनको जो भारत रत्न मिला था 1991 के अंदर। वन के अंदर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है, एकमात्र भारतीय जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है, वो मोरारजी देसाई है।
ठीक है, आइए लिख दीजिए, एकमात्र भारतीय जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है। चले, आइए अब आप देखिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाक होता है, दूसरा कौन सा होता है, निशाने इम्तियाज। निशाने इम्तियाज, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो निशाने इम्तियाज है, इससे सम्मानित भारतीय कौन है, आपके एग्जाम में आता है। ये है दिलीप कुमार, 1998 में मिला था इनको। दिलीप कुमार आप जानते हो, फिल्म अभिनेता है ये। फिल्म अभिनेता है ये। चले, दिलीप कुमार के नीचे लिखो, इन्हें ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता है। ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता है। चले, होगी बात सारी। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गड़बड़ी मत कर देना इसके अंदर बिल्कुल भी, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। निशाने पाक वगैरह ये पूछ लिए जाते हैं। फिल्म अभिनेता है ये, मोरारजी देसाई। एक चीज़ लिखना चाहो, जो नए बच्चे हैं इसलिए बता रहा हूँ, इन पे ये क्वेश्चन बहुत आता है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, बहुत ज़्यादा बार आता है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। हैं? किस स्थान पर दिया गया था? किस काम के लिए? देखिए, ये राजनीतिक सिस्टम होता है इनका, जैसे हम हैं। हाँ 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 हाँ, देखो सुन लीजिए। हाँ, तो इनको इस तरीके से दे दिया कि इन्होंने युद्ध को रुकवाया था। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ, तो वही तो कह रहा हूँ भी राजनीतिक सिस्टम के लिए दिया जाता है। जैसे यदि हम बात करें दिलीप कुमार की, तो दिलीप कुमार को पाकिस्तान में कला व साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। अब जनरली दिलीप कुमार जो है 1998 में कहाँ थे पाकिस्तान में, समझे ना बात को, भारत के ही तो थे, ये भारत में ही तो रह रहे, लेकिन इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। राज कपूर का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था, तो ये वहां के थे, इस कारण से इन्होंने इसको सम्मान दे दिया। ये होता है सारा इसका सिस्टम। जैसे भारत रत्न है, ठीक है, भारत रत्न भारत के नागरिकों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी रहे जिनको विश्व परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे नेल्सन मंडेला।
रंग भेद की नीति को दूर किया, तो हमने उनको भारत रत्न दिया। ठीक है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे, हमने उनको भारत रत्न दिया। ऐसी चीजें। तो भारत रत्न जो है 2 विदेशियों को मिला हुआ है, ध्यान रखना। मदर टेरेसा मत कर देना। मदर टेरेसा को जब ये पुरस्कार मिला था, आयरलैंड मूल की थी वो, तो उनके पास भारत की नागरिकता थी। तो जब भारत की नागरिकता उन्होंने ले ली, इसका मतलब उनको भारत का नागरिक ही माना जाएगा, विदेशी नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए, एक लिख दीजिए, ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, बस सिंपल सोपर, क्योंकि वो लंबा चैप्टर होता है। वैसे भारत रत्न टॉपिक आपको कराया हुआ है, मेरे हिसाब से 45-50 मिनट का है पूरा। अब तक जो मिले हुए हैं सारे 53 वो पुरस्कार, उन सब की लिस्ट दी हुई है आपको। लिस्ट का मतलब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे नहीं है कि 53 की PDF दे दी, ऐसा नहीं, वो जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें लिख दीजिए 2 विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, बादशाह खान के नाम से जानते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, जिसको लाल कमीजों वाला आंदोलन भी कहते हैं। ऐसी चीज़ें अब यहाँ नहीं कर सकते, मैंने ओढ़ लिया, आपको बता दिया है। सीमांत गांधी के रूप में इनको जानते हैं। ये क्या है भाई, बहुत बार आता है, ज़्यादा बार आता है। कई बार ऐसे नाम दे देते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी ये भी दे देते हैं, पाकिस्तान के थे ये। ये जो नेल्सन मंडेला है, ये हमारे गांधी जी से समानता रखते थे, इस कारण से इनको क्या है, विश्व का दूसरा गांधी कहा जाता है। विश्व का दूसरा गांधी कहा जाता है। चलिए आओ, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे नया टॉपिक है, एक शब्द है मेगालिथिक। मेगालिथिक, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेगालिथिक, मेगालिथिक। आइए, मेगालिथिक क्या होते हैं। ये क्या है, पूरा वस्तुएं हैं जो पत्थर के रूप में भी है, शैल चित्र के रूप में भी है, ऐसे होती है। एक तरीके से जो सभ्यताएं होती है जिनका हम अध्ययन करते हैं, उससे रिलेटेड है ये मेगालिथिक। चलें, एक नाम लिखा रहा हूं, कवचुआ रोपई। कवचुआ रोपई, कवचुआ रोपई, कवचुआ रोपई। ये एक स्थान है
ठीक है ना, पर्टिकुलर जगह है, और किस गांव में है ये, मतलब गांव के अंदर एक है, गांव के अंदर एक स्थान है। इस गांव का नाम है वांगछिया। वांगछिया ये पड़ता है आपका मिजोरम में, मिजोरम में पड़ता है। ये जो है ये है मिजोरम का पहला मेगालिथिक स्थल, जिसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। समझे बात को? जैसे राजस्थान में एक स्थान है जिसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने की मांग उठती है, बताइए कौन सा है वो? राजस्थान के अंदर एक स्थान है, आदिवासियों से संबंधित है ये, और बता देता हूं, जिसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग उठती है, आदिवासियों से संबंधित है। ध्यान रखें, जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उससे रिलेटेड है ये। बताइए। मैं पर नाम है उसका, और बोलिए। कोई बात नहीं, मानगढ़ धाम नाम सुना है? समझ गए ना, उसकी मांग बढ़ती है। तो ये मिजोरम, उस दृष्टि से आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है ये। अब देखिए, अब जो नाम हमारे सामने आ रहा है, दूसरा जो है ये है लियानपुई। लियानपुई, लियानपुई। जो करंट की न्यूज़ है वो ये है, लिख दीजिए, मिजोरम का दूसरा मेगालिथिक स्थल, मिजोरम का दूसरा मेगालिथिक स्थल, जिसे जुलाई 2025 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है ना, वो करता है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, वही बताएगा कि ये है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट के रूप में देखोगे तो फिर वो अपना, चाहे वो पर्यटन मंत्रालय के रूप में देख लो, चाहे संस्कृति मंत्रालय के रूप में देख लो, वो चीज़ें आ जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो होता है वो ये बताता है कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं सारी। तो ये लियानपुई दूसरा मेगालिथिक स्थल है। ये जो लियानपुई है, इसमें लिखो, ये भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है ये। चले आइए, दो तीन बातें हैं, जैसे
वैल्यू एडेड में डाल दो। मेगालिथिक स्थल घोषित कौन करता है? ASI। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखना चाहो तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये मेजर आप सभी जानते हो, ये खूब पूछे जाते हैं। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? 4 राज्य होते हैं। चले आइए। ठीक, आइए। नया पॉइंट है मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स क्या है भाई? मॉस्क्यूरिक्स बताइए। मॉस्क्यूरिक्स क्या है? क्या बात करते हो यार, कितनी बार बताया। ये है दुनिया में मलेरिया का पहला टीका। मलेरिया का पहला टीका है ये दुनिया में, ठीक है। इसका जो अन्य नाम है, इसको RTS भी बोलते हैं। RTS भी बोलते हैं। और इसका जो विकास किया है, ये किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है, किस देश की है? बताइए। देखो कितना नॉलेज रखते हो आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। बताओ मुझे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस देश की है? ब्रिटेन की है या अमेरिका की है? इन दोनों में बताओ। ब्रिटेन की।
इन दोनों ने मिलकर किया। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो विकास हुआ था वर्ष 2016 में, और इसको जो लॉन्च किया गया था ये किया गया था मलावी में। मलावी में लॉन्च किया गया था। ये जो मलावी है अफ्रीकन देश है। ठीक है ना, बच्चों को लगाया जाता है, जैसे पोलियो की जो खुराक होती है ना, वैसे। चलें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अब हमारे सामने एक नई न्यूज़ आई है। भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया का टीका। मैंने जो आपको हेल्थ टेक्नोलॉजी कराई है उसके अंदर ऐड कर लेना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विज्ञान के क्षेत्र में एक नई बात आई है हमारे सामने, और आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, नहीं तो गूगल पे सर्च करके देख लेना। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। मॉस्क्यूरिक्स जब ये आया था बहुत बड़ी बात थी ये। आइए, इसको जो अभी नाम दिया गया है वो है एडफाल्सी वैक्स। एडफाल्सी वैक्स नाम दिया गया है। यह है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के खिलाफ पूरी तरह काम करता है। एडफाल्सी वैक्स। एक बात और ध्यान रखना, इसका जो विकास किया है वो ICMR ने किया है। दिल्ली में है ये ICMR। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। चलें, थोड़ी सी जानकारी ले लो। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है या हेड जो है ये है राजीव बहल। देखिए, काम के संबंध में यदि आप बात करोगे तो देखो, इंडियन काउंसिल भारतीय परिषद है। मेडिकल रिसर्च मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च करना, ये काम है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। देखिए, ध्यान से समझना, बताया हुआ है आपको इसलिए लिखाने की जरूरत नहीं है। मलेरिया किसके द्वारा होता है आप बताओ? मादा एनाफिलीज मच्छर। आप बताओ, है मलेरिया किसके द्वारा होता है?
मादा एनाफ्लिज। आप बताइए, आप साइंस के हो, आप बताइए, आप साइंस के हो, पता नहीं। आप बताइए, आप विज्ञान के हो, आप बताइए, आप विज्ञान के हो, बताइए। अरे आप बताओ। प्लाज्मोडियम, शाबाश, बहुत बढ़िया। मलेरिया जो होता है ना, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मादा एनाफ्लिज मच्छर तो वाहक होती है। छोटी छोटी बातें होती है, देखो कितने बच्चों ने गलत कर दिया, सोच के देखिए, समझा। और पहली लाइन थी ये, लोग पड़े हैं फेल्सिफेरम पर, निकलने का नाम नहीं ले रहे। हमारे जैसे कहते हैं अरे बेटा ढंग से कर ले, ढंग से कर ले, तो कहता है ऐसे ही कर रहा होगा, तू फेल्सिफेरम ला और तो देख लूंगा मैं। वो ऐसे देखा है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आया हुआ है RAS 2021 के अंदर, देखना आज घर पे जाके। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, सबसे ज्यादा घातक मलेरिया किसके द्वारा होता है? सबसे ज्यादा घातक मलेरिया तो फेल्सिफेरम के द्वारा होता है, वाइवेक्स और होता है। मैं बता देता हूं, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसको जो फैलाने का काम करता है अर्थात वाहक, वो मादा एनाफ्लिज मच्छर होती है। एक तो ये बात, ठीक है। प्लाज्मोडियम के 4 प्रजातियां होती है। एक वाइवेक्स होती है जिससे सबसे ज्यादा मलेरिया होता है, वाइवेक्स से सबसे ज्यादा मलेरिया होता है। एक फेल्सिफेरम होती है जिससे घातक मलेरिया होता है, मतलब मृत्यु हो सकती है। तीसरा और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, ऐसे वो ध्यान मत दो चाहे। ऑप्शन में वैसे चारों ही आए थे ये, तो इसके नीचे लिख दीजिए, इससे सबसे घातक मलेरिया होता है, इससे सबसे घातक मलेरिया होता है, सबसे घातक मलेरिया होता है। ब्रैकेट में लिखना, मृत्यु भी हो सकती है ताकि डर रहे। और यहां एक स्टार डाल के लिख दीजिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दोनों में अंतर पता होना चाहिए। वाइवेक्स लिखो, इससे सबसे ज्यादा मलेरिया होता है। इससे सबसे ज्यादा मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से सबसे ज्यादा मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम से सबसे घातक मलेरिया होता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और जब ये क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में 2 बातें रहेगी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा या फेल्सिफेरम होगा। ये रहेगा आपके दिमाग में, ऊपर नीचे हो जाएगा आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि वो कह दे कि घातक, घातक मतलब मृत्यु, मृत्यु मतलब फेल हो गया, मृत्यु मतलब फेल हो गया, तो फेल्सिफेरम ध्यान रह जाएगा। और वाइवेक्स सर्वाधिक है, इतना तो आप देखिए, ध्यान रखना ही पड़ेगा, उल्टा ध्यान रह भी जाएगा। इस पूरे पोर्शन को आपको जो मैंने हेल्थ टेक्नोलॉजी करवाई है उसके अंदर आप ऐड कर लो। ये तो सारा बताया हुआ है आपको, मॉस्क्यूरिक्स वगैरह ये भी बताया हुआ है सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको ये नाम ऐड करना है कि भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया का टीका एडफाल्सीवैक्स, ये ध्यान रखना है, बस ये नया है। क्लियर? चलिए जी, आज इतनी ही बात करें।